हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल पढ़ने वाले हैं। ये आर्टिकल है हेल्पफुल है उन बच्चों के लिए जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको इंग्लिश में अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करनी है, बैंकिंग की प्रिपरेशन करने हैं, उसकी वोकैबुलरी इंप्रूव करनी है, और इन जनरल भी अगर आप अपनी इंग्लिश रीडिंग राइटिंग वोकैबुलरी इंप्रूव करना चाहते हो तो इस तरह के आर्टिकल्स रीडिंग और उनके मीनिंग समझना आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो आज का जो हमने टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल लिया है, उसका टाइटल पहले पढ़ लेते हैं, उसकी हेडलाइन पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? मैन इंजर्ड आफ्टर गार्ड्स गन गोज ऑफ एक्सीडेंटली इन बैंक। तो ये आर्टिकल की हेडिंग क्या बोल रही है? एक मैन जो है, एक आदमी है, वो इंजर्ड हो गया है। किसके बाद? गार्ड की, गार्ड्स है ना, एस लगा है ना, गार्ड की गन गोज ऑफ। गोज ऑफ का मतलब क्या होता है? डिस्चार्ज हो गई। जब गन लोड होती है ना तो वो चार्ज होती है, तो वो जब वो चल जाती है तो डिस्चार्ज हो जाती है। तो गोज ऑफ एक्सीडेंटली इन बैंक। एक्सीडेंटली मतलब गलती से, अकस्मात, ऐसा एक हिंदी का वर्ड है। हिंदी मेरी बहुत अच्छी नहीं है, बट स्टिल इसको मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा, वर्ड को कहाँ यूज किया गया और किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया इंग्लिश में, है ना। तो एक्सीडेंटली मतलब उसके गलती से चल गई है बैंक में, ठीक है। अब आर्टिकल क्या कह रहा है? ये आर्टिकल है इंदौर का। A man sustained pellet wounds after a shot was fired accidentally from a licensed weapon of a security guard at a bank in Depalpur ऑन सैटरडे मॉर्निंग। तो आर्टिकल क्या कह रहा है? एक मैन है, उसको वो इंजर्ड हुआ है। अब मतलब इंजर्ड हुआ है, कैसे हुआ है इंजर्ड वो बताया गया है। मैन सस्टेन्ड पेलेट वाउंड, उसको क्या हुआ है? पेलेट के वाउंड हुआ है। पेलेट मतलब छर्रे, और वाउंड मतलब घाव। तो पेलेट्स के वाउंड है, यानी छर्रों के घाव हैं उसमें। आफ्टर अ शॉट, एक शॉट के बाद, जो एक्सीडेंटली फायर हो गई थी, यानी गलती से फायर हो गई थी। किससे? लाइसेंस्ड वेपन से। किससे? एक लाइसेंस्ड वेपन से। वेपन्स मतलब हथियार से। ऑफ अ सिक्योरिटी गार्ड, एक सिक्योरिटी गार्ड के। कहाँ पे? एट लिखा ना, कहाँ पे? बैंक इन देपालपुर ऑन सैटरडे मॉर्निंग। कब? सैटरडे मॉर्निंग। कहाँ पे? बैंक जो है वो देपालपुर में था, वहां पर। अब एएसपी रूपेश द्विवेदी सेट, तो एएसपी रूपेश द्विवेदी क्या बता रहे हैं? देखिए, इन्वर्टेड कोमा में है और ये एएसपी रूपेश द्विवेदी कमेंट कर रहे हैं। अ मैन आइडेंटिफाइड एज पवन जैन, एक मैन जिसकी आइडेंटिफिकेशन हुई है पवन जैन है, मतलब उसको पहचान हुई है। आइडेंटिफाइड मतलब उसकी पहचान हुई है पवन जैन के नाम से। हैड गॉन टू डिपॉजिट मनी, वो कहाँ गया था? पैसा डिपॉजिट करने गया था। इन देपालपुर ब्रांच ऑफ अ बैंक। बैंक कौन सी ब्रांच में? देपालपुर ब्रांच में जमा करने गया था। वेन ही वॉज सडनली हिट बाय अ शॉट फायर्ड फ्रॉम द वेपन ऑफ द सिक्योरिटी गार्ड। जब वो सडनली, अचानक हिट हो गया एक शॉट से, जो फायर हुआ था वेपन से। किसके वेपन से? किसके हथियार से? सिक्योरिटी गार्ड के हथियार से। हु वॉज, जो वहां पे सिटिंग आउटसाइड द बैंक, जो बैंक के बाहर बैठा हुआ था। आउटसाइड ना, बैंक के बाहर बैठा हुआ था। अभी आपको शायद एसएससी के बच्चों को लग रहा होगा ये तो बहुत इजी है, ये तो हम इजीली पढ़ लेंगे। बेटा ये लेवल 1 है एसएससी और बैंक पीओ के लिए। जो बच्चे बिल्कुल अभी स्टार्ट कर रहे हैं, करने की सोच रहे हैं, उनके लिए आर्टिकल मैं आज पढ़ रहा हूँ। बहुत टिपिकल नहीं है, बहुत सिंपल आर्टिकल है, ताकि उनकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो सके। तो लेवल 1 है ये। जैन वॉज रश्ड टू अ नियर बाय हॉस्पिटल फ्रॉम वेयर ही वॉज रेफर्ड टू अ प्राइवेट हॉस्पिटल। अब जान को क्या है, एक नियर बाय हॉस्पिटल लेके गए थे, जहां से उसको रेफर कर दिया गया आगे, यानी उसको आगे बढ़ा दिया गया। कहाँ? प्राइवेट हॉस्पिटल में। एंड एडमिटेड, और उसको एडमिटेड कर लिया। किसके लिए? फॉर ट्रीटमेंट विद इंजरीज इन हिज लेग, और उसकी इंजरीज कहाँ है? लेग में। देखिए ये ध्यान रखना इस बात का, इंजरीज इन हिज लेग, इंजरीज कहाँ है? उसकी टांगों में है। तो देपालपुर स्टेशन सब इंस्पेक्टर, अब देखिए ऊपर बात हुई थी एएसपी की, नीचे बात हो रही है देपालपुर पुलिस स्टेशन सब इंस्पेक्टर दीपक राठौर सेट, दीपक राठौर ने कहा। देखिए इनके बयान इन्वर्टेड कॉमा है, तो यानी इनके बयान को एसीपी एएसपी रूपेश द्विवेदी के जो कमेंट्स हैं उनको इंपॉर्टेंस दी गई है। अब यहाँ वो इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, फिर भी यहां पढ़ते हैं उन्होंने क्या कहा। दैट अ केस वॉज रजिस्टर्ड, एक केस रजिस्टर किया गया है अगेंस्ट, खिलाफ। किसके? गार्ड फॉर, गार्ड किस चीज के लिए? नेग्लिजेंस। एंड ही वॉज अरेस्टेड, उसके लिए, किसके लिए करा गया? नेग्लिजेंस के लिए, लापरवाही के लिए उसके अगेंस्ट केस रजिस्टर किया गया और उसको अरेस्ट कर लिया गया। ही वॉज अरेस्टेड। द वेपन वॉज ऑल्सो सीज्ड, तो वेपन को क्या कर लिया गया है? सीज कर लिया गया, यानी जब्त कर लिया गया है फ्रॉम हिम, उससे। जैन्स फैमिली, जैन की फैमिली सेड, कहा, दैट ही वेंट अ सर्जरी इन हिज लेग, कि वो
अंडरवेंट अ सर्जरी इन हिज लेग, कि वो अंडरवेंट हुआ है, मतलब एक उसकी सर्जरी परफॉर्म हुई है कहाँ पे, लेग में, फॉर रिमूवल, रिमूव करने के लिए, किस क्या चीज़ रिमूव करने के लिए, ऑफ द मेटल फ्रैगमेंट्स, मतलब मेटल के टुकड़ों को रिमूव करने के लिए सर्जरी हुई है। फॉलोइंग द इंसिडेंट्स, ठीक है, इंसिडेंट्स के बाद, इंसिडेंट्स के बाद, फॉलोइंग द इंसिडेंट्स मतलब इंसिडेंट्स के बाद, जैन्स फैमिली मेंबर्स protested and demanded immediate and stringent action against the guard। तो उन्होंने क्या डिमांड करी है, प्रोटेस्ट किया पहले तो, फिर डिमांड क्या करी है, इमीडिएट एक्शन, यानी तत्कालिक, मतलब इमीडिएट, अभी काम चाहिए, और स्ट्रिंजेंट मतलब कठोर एक्शन, किसके अगेंस्ट, गार्ड के, ठीक है। दे सेड दैट हैड ही बीन हिट ऑन द अपर पोर्शन ऑफ हिज बॉडी द कॉन्सिक्वेंसेस वुड हैव बीन सीवियर। अब उन्होंने ये भी कहा है, हैड ही बीन, अगर उसको बॉडी के अपर पार्ट में, अपर पोर्शन में हिट हो जाता, ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंस, तो जो उसके कॉन्सिक्वेंस होते, यानी जो उसके रिजल्ट्स होते, कॉन्सिक्वेंस होते, वो और भी ज़्यादा सीवियर हो सकते थे, हुए नहीं, हो सकते थे, वुड हैव बीन, ठीक है। दे सेड दैट ही जैन लॉस्ट अ लॉट ऑफ ब्लड, मतलब ये जो जैन, ये कौन सा जैन की बात हो रही है, जिसको गोली लगी थी, प्रवीण जैन की, दैट ही जैन हैज लॉस्ट अ लॉट ऑफ ब्लड, उसको बहुत ज्यादा खून उसका बह गया, लॉस्ट कर दिया, खो गया, मतलब इसका मतलब हिंदी में एकदम कन्वर्ट करोगे तो आपको ऐसा लगेगा खून खो गया, लॉस्ट हो गया, बट इसका मतलब ये है कि बहुत सारा खून बह गया उसका। ड्यूरिंग क्वेश्चनिंग, सवालों के दौरान, क्वेश्चनिंग मतलब सवाल जब पूछे जा रहे थे, ड्यूरिंग क्वेश्चनिंग, क्वेश्चनों के दौरान, द गार्ड रिवील्ड, गार्ड ने बताया, इसके हिंदी में क्या मतलब निकल रहा है मैं वो आपको बता रहा हूं, है ना। रिवील्ड का इंग्लिश मतलब, आप जब इंग्लिश टू हिंदी ढूंढोगे तो एकदम आपको जो मतलब मिलेगा वो मतलब आप सब सोचोगे तो इस सेंटेंस में कहीं फिट ही नहीं होगा। मैं आपको उस तरह से मीनिंग बता रहा हूं जो वाक्य में एक प्रॉपर सेंस क्रिएट कर रहा है, ठीक है। क्या कहा गार्ड ने बताया दैट ही वॉज क्लीनिंग द राइफल, कि वो अपनी राइफल क्लीन कर रहा था। वेन एक्सीडेंटली, जब गलती से, द ट्रिगर वॉज प्रेस, ट्रिगर बंदूक में क्या होता है, ट्रिगर होता है ना, जिससे दबाते तो गोली चलती है, वो प्रेस हो गया, वो दब गया। एंड द बुलेट, और जो बुलेट था, हिट अ ग्लास वॉल, वो ग्लास वॉल को हिट किया। एंड देन हिट द मैन, उसके बाद, देन लिखा है ना, यानी देन उसके बाद, हिट द मैन, किसको हिट किया, एक मैन को, जो स्टैंडिंग नियर द काउंटर, जो काउंटर के पास खड़ा था, नियर मतलब पास खड़ा था। देयर वॉज सडन कमोशन, देयर वॉज अ सडन कमोशन, कमोशन मतलब हलचल, हल्ला गुल्ला, तो एकदम वो हलचल हल्ला गुल्ला हुआ। एट द बैंक, कहाँ हुआ, बैंक में। एंड एवरी वन, हर कोई, रश्ड आउट ऑफ द बैंक इमीडिएटली, और बैंक से बाहर एकदम सबने रश किया, इमीडिएटली बाहर आ गए, या हल्ला गुल्ला हुआ तो, हंगामा हुआ उसके बाद तो, ठीक है। तो बेटे ये है आज की वीडियो, इसको 2-3 बार देखिए, 2-3 फायदे होंगे इससे। एक तो आपकी रीडिंग प्रैक्टिस हो जाएगी, दूसरा आपको वर्ड मीनिंग्स पता चल जाएंगे, तीसरा कभी कभी क्या होता है, इंग्लिश का वर्ड अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो जो उसका मीनिंग आता है ना, वो उस सेंस में फिट नहीं हो पाता है। तो मैं इस मेरे पैराग्राफ रीडिंग में, इस आर्टिकल रीडिंग में आपको जो मीनिंग बता रहा हूं वो इस तरह से बता रहा हूं जो एक प्रॉपर सेंस क्रिएट कर रहे हैं, और हम वाक्य में उसको हिंदी में जिस तरह से यूज करते हैं वो उस तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन अगर आप प्योर हिंदी मीनिंग ढूंढेंगे तो जब आपके सेंस निकलेगी ना, वो सेंस ही बदल जाएगी। इसमें कई बार ऐसा होगा जब आप इंग्लिश पढ़ने जाएंगे और आप उसका इंग्लिश टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेट करेंगे तो सेंस ही पूरी चेंज हो जाएगी। लेकिन मैं आपको जो ट्रांसलेशन करके दिखा रहा हूं वो ऐसे करके दिखा रहा हूं ताकि सेंटेंस की सेंस चेंज ना हो, वो वाक्य में सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। एसएससी के एस्पिरेंट है, बैंक पीओ के एस्पिरेंट है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जनरल इंग्लिश सीख रहे हैं तो भी चैनल को लाइक, वीडियो को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसी अमेजिंग लर्निंग वीडियोस आपको मिलते रहें और एसएससी के बच्चों आपकी सक्सेस में, सिलेक्शन में आपको हेल्प करें। थैंक यू सो मच।